मैं सुरेश झा, प्रोड्यूसर ऑफ दिस पिक्चर। मोदी का गांव एक्चुअली एक गांव की कहानी है, जिस गांव में एक बुजुर्ग हैं, उस गांव के शुभचिंतक, जिनका नाम मोदी काका है, उनके नाम से कनेक्टेड मोदी का गांव है। लेकिन इस पिक्चर की जो प्लॉटिंग हुई है एक रूरल एरिया के गांव से हुआ है, जहां पे डेवलपमेंट से रिलेटेड बातें होता है, जिसमें कलेक्टर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलता है और उस प्रॉब्लम्स को जब सक्सेस करने की बातें आती है तो मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आज के दिन में उस टाइप के नेचर के हमारे कैरेक्टर के प्रधानमंत्री हैं और वो उसमें इन्वॉल्व होकर के इस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हुए इस तरह की बातों को वो दिखाते हैं कि हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए, हमारा गांव कैसा होना चाहिए, और अपने विजन को लागू करते हैं और एक मॉडर्न और स्मार्ट इंडिया को दिखाते हैं। सेंसर बोर्ड ने हमसे जब डिस्कशन किया था उस टाइम में उन्होंने बोला कि फिल्म में किसी भी तरह की काट छाँट की बातें नहीं है, लेकिन जिसमें आपने कुछ सीन्स दिखाए हैं जिसमें आज के प्रधानमंत्री मोदी जी के कुछ वर्किंग स्टाइल दिखते हैं और उनके बोलने के तरीके दिखते हैं। साथ में आपने उड़ी जो कांड हुआ है उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ दिखाए हैं, लेकिन इन चीज़ों के लिए आपको हो सकता है पीएमओ से ये एनओसी लेना पड़े। जब हमारे डिस्कशन के टाइम में उन्होंने ये बात किया था। उन्होंने केवल ये बताया है कि फिल्म में जो पप्पू वर्ड आपने इस्तेमाल किया है वो आप हटा दें, लेकिन पप्पू वर्ड हटाने का कोई मुझे तर्क नहीं दिख रहा है कि क्यों हटा दिया जाए, क्योंकि पप्पू एक पॉपुलर नेम है, कॉमन नेम है, जिसको मुझे अच्छा लगा था इस फिल्म में डालने के लिए कि जो जहाँ की वो कहानी है उस कहानी के जगह पे बच्चों को या कि लोग जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब भी उनको लोग पप्पू बोलते रहते हैं और कैरेक्टर का नाम पप्पू बिहारी है। उन्होंने लेटर में लिखा है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन से आपको लाना पड़ेगा। लेकिन मैं जब भी एक्सपर्ट सबसे बात किया, दे टोल्ड कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, अभी क्यों बोल रहे हैं आपको, तो ये मुझे भी बेसलेस लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों बोल रहे हैं लाने। हमारे पास अभी कुछ और स्टेज बाकी है, मैं इसको कोर्ट तक ले जाऊंगा, कोर्ट में इसको सॉल्व करूंगा यदि हमारे रिवीजन कमेटी में सॉल्व नहीं हुआ तो। हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे स्टोरी में दिख रहे हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आज के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी ऑनेस्टी, उनकी काम करने के तरीके सबसे मिलता जुलता है, इसलिए हमने सर्च किया और सर्च करके आज के जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो कैरेक्टर हैं उनको मैंने अपने फिल्म में रोल। ऑफ कोर्स मैं मोदी जी से इंस्पायर्ड हूँ और कहीं न कहीं मुझे उनका वर्किंग स्टाइल मुझे इंस्पायर किया है कि इस तरह से काम करने से डेवलपमेंट होगा और बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट दिखेगी। सबसे पहले तो बीजेपी या कि कोई भी पार्टी का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही कोई कनेक्टिविटी। मैंने कहीं फिल्म में किसी भी पार्टी का चर्चा भी नहीं किया और ना ही ऐसा कुछ है। मात्र मोदी जी दिख रहे, चूँकि हमारा कैरेक्टर उनके चेहरे से मिलता जुलता है इसलिए दिख रहे हैं और उनका जो काम करने का तरीका है वो स्टोरी की रिक्वायरमेंट है, वो स्टोरी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए बहुत कुछ मिलता जुलता दिख रहा है। लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं, जो आज के प्रधानमंत्री हमारे कर रहे हैं, उनके वर्किंग स्टाइल से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने इन चीज़ों को रखा है फिल्म में। तुषार, मेरा सवाल आपसे है कि तुषार के ऊपर आरोप लग रहा है कि देखिए, पहले तो ये बिल्कुल भी गलत आरोप है जो भी बोल रहे हैं कि सस्ती पब्लिसिटी पाने के लिए हमने ये सब किया है। इट्स लाइक कि एक प्रधानमंत्री जो काम करना चाह रहा है, एक रास्ते को क्लियर कर रहा है, हम बस उसी को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए हमने कदम उठाया है। उनके सपने को सच करने के लिए अपनी फिल्म में सब चीज़ दिखाई है। स्वच्छ भारत अभियान हमने दिखाया है ना, डिजिटल इंडिया हमने दिखाया है। ये सस्ती पब्लिसिटी नहीं है, देश को आगे बढ़ाना है और हम इसी तरह की फिल्म भी आगे बढ़ाते रहेंगे जिससे देश को फायदा हो। फिल्म में भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने बताया, नेता है वो मिली भगत के द्वारा भ्रष्टाचार करते, तो उसके बारे में कुछ बताइए। क्या उससे प्रधानमंत्री की छवि खराब होती है इस फिल्म में? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ एक लैंड बिल है, लैंड बिल में कुछ जो लैकुना है, जो हमारे आज के प्रधानमंत्री चाहते थे उस लैकुना को सॉल्व करना, और उसी लैकुना के तहत जो करप्शन फैलाई जा रही थी वो करप्शन के बारे में चर्चा है। जो लोकल नेता है उस लैंड बिल की जो कमजोरियां हैं उसको यूज करके करप्शन करते थे, उसका चर्चा है हमारे फिल्म में। तो आपने लैंड बिल के बारे में क्या कमियां हैं बिल के अंदर और आपने क्या दिखाया वो बताइए।
दो चीज़ का चर्चा है हमारे में फिल्म में। एक तो कि जो कंपनसेशन होता है वो 1 गुना से लेके 4 गुना तक का लैंड वैल्यू की कंपनसेशन की बातें करते हैं, और दूसरा करते हैं कि यदि 5 साल तक ये प्रोजेक्ट नहीं बना तो इस प्रोजेक्ट को फिर से कैंसिल कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ें जो है लोकल लेवल के जो नेता है उसका दुरुपयोग करते हैं, जो हमने इसमें दिखाया है, जो करप्शन का एक जड़ है। और जो तो घोटाले प्रधानमंत्री का क्या रोल होता था बाद में आप करप्शन फ्री करने के लिए? नहीं, प्रधानमंत्री का रोल उठता है जहाँ से कलेक्टर उनके पास तक पहुँचता है। कलेक्टर उनके पास पहुँचता है कि जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उस प्रॉब्लम से दूरी, मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तब प्रधानमंत्री अपनी सूझबूझ से उसको पूरी उसके प्रपोजल को पास करते हैं, और जो वो सोच रहा है उसको उचित समझते हुए अप्लाई करते हैं और ग्राउंड लेवल पे। प्रधानमंत्री को आपने एनओसी अप्लाई की है, उसके बारे में कुछ बताइए, एनओसी के बारे में। और इलेक्शन जो आपने सरकार वकीलों से भी बात की है, तो क्या इसके लीगल एक्शन हो गए वो बताइए। प्रधानमंत्री ऑफिस में हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, हमारा लेटर एक्सेप्ट कर लिया गया है, और ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स तो दिख नहीं रहा है कि ये रुकने लायक है। हमें हमारे एक्सपर्ट कहते हैं, हमारे जितने भी कंसल्टेंट हैं वो लोग मैंने बोला कि ये कोर्ट में जाएगी तो ये प्रॉब्लम सब जो आज तक नहीं हुआ था तो ये सॉल्व हो सकता है रिवीजन कमेटी में ही सॉल्व हो जाए। तुषार मेरा जी एज ए डायरेक्टर, जब फर्स्ट टाइम मुझे स्क्रिप्ट मिली, सर ने मुझे नरेशन दिया इस स्क्रिप्ट का, इट वाज अ टफ कॉल फॉर मी कि मोदी का गांव के ऊपर ये फिल्म बने। फिर मैंने स्क्रिप्ट सुनी, स्क्रिप्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड भगवान का नाम लेके भी हम आगे बढ़ गए, और इस स्क्रिप्ट के साथ मैं धीरे धीरे जुड़ता गया और इसमें गहराई से उतरते गए हम लोग, एंड फाइनली वी अचीव द गोल। हमने एक फ़िल्म बना ली, लेकिन मोदी के नाम से फिल्म बनना इट्स अ रियली टफ कॉल फॉर मी। और लोगों ने मुझे बोला कि ये मोदी के ऊपर है, फिल्म रुक सकती है, इट्स अ कंट्रोवर्सी हो सकती है, बट मैंने कहा इट्स ऑल अबाउट नथिंग। सुरेश जी मेरा सवाल आपसे है, ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपको कि इनके ऊपर, मोदी के गांव के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए? जी, जब मोदी जी फर्स्ट टाइम संसद में घुसे थे तो संसद की सीढ़ी को माथा टेका था, मैं वहीं से जागा था और उनकी जो राष्ट्रभक्ति है उसको पहचानने की कोशिश किया था, वहीं से मुझे ये इंस्पिरेशन मिला है। आप लास्ट सवाल है, पप्पू जो नाम है वो अगर सेंसर बोर्ड कहता है कि आपको हटाना ही होगा तो आप क्या करेंगे? मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा इस मैटर पे। तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे? यस। थैंक यू सर, थैंक यू। चिंतामणि आप कुछ कहना चाहोगे? आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोगों ने बहुत मेहनत से करीब 1 साल से इस फिल्म के ऊपर पूरी टीम लगे हुए हैं। चिंतामणि पहले अपना इंट्रोडक्शन दो और इस फिल्म से कैसे जुड़े हो उसके बारे में। नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रमणि मिश्रा है और इस फिल्म में मैं बतौर एक एक्टर हूँ जिसने डीएम का रोल निभाया है इसमें। मोदी जी उसका हेल्प करते हैं विकास के लिए, और मैं इस फिल्म को रिलीज़ के लिए बहुत उत्साहित हूँ कि कितनी जल्दी ये फिल्म रिलीज हो जाए, पर ये जो सेंसर बोर्ड ने आपत्ति लगा दिया इससे मैं बहुत दुखी हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इस फिल्म की समस्या दूर होकर पब्लिक के सामने प्रदर्शित हो। सुरेश जी, पहलाज निराला ने क्या कहा? पहलाज निराला के बारे में कुछ बताइए। आज जब फिल्म रोकी गई तो आपने सेंसर बोर्ड के हेड से बात की, पहलाज निराला हेड है, तो उनके तरफ से क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? प्रहलाद जी मुझे बोले कि झा साहब ये तो कमेटी की मैटर है, कमेटी जो करती है वही होता है, हम तो यहाँ केवल सिग्नेचर करने बैठे हैं। और मुझे अजीब लगा कि एक हेड इस तरह की बातें कह रहे हैं कि मैं तो केवल सिग्नेचर करने बैठा हूँ, जबकि यदि कमेटी में कुछ किसी तरह की कमियाँ हो तो वो मेरे हिसाब से चेयरमैन को कमियों को दूर करके डिसीजन लेना चाहिए। सुरेश जी, ये कब तक रिलीज होगी फिल्म और क्या प्लान है कुछ, और कितने थिएटर तक? मैं मंडे को अप्लाई करूँगा आरसी को, 24 का टारगेट करूँगा रिलीज करने का, और मैं ज़ोर शोर से लग जाऊँगा 24 तक, क्योंकि आरसी यदि मुझे निगेटिव रिप्लाई दी तो मैं कोर्ट चला जाऊँगा। दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे जब ये थिएटर में लगेगी फिल्म, तो क्यों जाएं लोग देखने इस फिल्म को? मैं दर्शकों से कहूँगा कि आप आएँ, देखें कि हमारे देश में ऑनेस्ट, कर्मठ और यदि कोई काम करने का सच्चा भावना लेकर के काम करे तो कैसे कर सकता है, वह इस पिक्चर में दिखाया गया है। थैंक यू सो मच हमारे कठिन सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जिसका उन्होंने डिसीजन दिया 8 फरवरी को, लेटर हमें मिला 9 फरवरी को, जबकि हमें 10 फरवरी को रिलीज करना था। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था कि हम कैसे इसको रिलीज करें, इसलिए हम डिसीजन ये अभी ले रहे हैं कि मंडे को
अपना आरसी कमेटी में अप्लाई करें और 24 तारीख को हम इसको रिलीज करें। यही हमारी नेक्स्ट प्लान है। और पीएमओ ऑफिस का जो लेटर भेजा है आपने, पीएमओ ऑफिस से हमें आश्वासन मिला है कि आपको एनओसी मिलेगा। लेटर है? हाँ, लेटर